हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फार्माकोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके आया हूँ। चैनल पर नए हैं, लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल लैंडमार्क नॉलेज ऑफ द ड्रग एंड डिसीज एंड द हिस्टोरिकल मैनकाइंड, मतलब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर क्या है, ड्रग है, उनके संबंधित नॉलेज और कैसे कैसे मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ और का एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक कैसे कैसे चलता आ रहा है, वो आपके लिए बताऊँगा मैं। प्रिमिटिव मैन एंड एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने समय में ग्रेटर नॉलेज ऑफ हीलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज होता था मेडिसिन के बारे में और उनको और कैसे ठीक किया जाता है बीमारी को, उन सब का अच्छा नॉलेज था। फिर भी क्या हुआ कि पहले टाइम में उनका कोई लिखित प्रूफ नहीं था। पहले आपने पढ़ा होगा फार्मेसी का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वो क्या करते थे, पहले उनके पास जो मेडिसिनल एक बुक नहीं थी, कुछ लिखने का एक सबूत नहीं था, क्योंकि वो धीरे धीरे विलुप्त तो हो गए। अगर वो जो लिखे हुए आज होते तो और तरक्की कर सकता था साइंस। फिर भी साइंस ने बहुत अच्छी तरक्की की है। पुराने टाइम में क्या क्या कंज्यूमर प्लांट्स एंड हर्ब्स के द्वारा बहुत सारी बीमारियों का हल उसमें दे रखा था कि प्लांट की पत्तियाँ और उनकी छाले के द्वारा ही बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती थी। अगला हम लेके आए हैं हिपोक्रेट्स जो होते हैं 460 से 375 बीसी। एक ग्रीक फिजिशियन हुआ ये, इन्होंने फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है इनको। हिपोक्रेट्स ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपको। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स। ही वाज द फर्स्ट पर्सन रिकॉग्नाइज द डिजीज एबनॉर्मल रिएक्शंस बॉडी इंट्रोड्यूस द मेटेलिक साल्ट, मतलब इन्होंने क्या किया था है कि एबनॉर्मल रिएक्शन के थ्रू मेटेलिक साल्ट का ट्रीटमेंट किया था डिसीज के अंदर। अगला है पैरासेल्सस 1493 से 1513। ग्रेट फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है इनमें। ग्रैंड फादर है ये फार्माकोलॉजी के। ही इंट्रोड्यूस द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, इन्होंने क्या किया था, केमिकल ट्रीटमेंट और डिसीज के लिए चालू किया था। अगला आता है मॉडर्न फार्मेसी। मॉडर्न फार्मेसी यानी अब की फार्मेसी। ऑसवाल्ड स्किम्बर्ट्स, इन्होंने क्या था 1893 से 1921 में। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है इनको। He studied pharmacology and introduced the discipline estimate the chloroform in the blood। इन्होंने क्या किया, क्लोरोफार्म को ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया था और उन्होंने इसके ऊपर स्टडी भी बहुत अच्छी की थी। उनकी पूरी किताब है और क्लोरोफार्म ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया था, पूरी इनको डॉक्यूमेंट प्रूफ है इनके पास, आप पढ़ सकते हैं नेट के द्वारा। जॉन जैकोब है, इन्होंने 1857 से 1938 में आइसोलेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द पिट्यूटरी, इन्होंने क्या आइसोलेशन किया था हिस्टामिन हार्मोन को पिट्यूटरी के अंदर। स्टार द एलर्जिक रिस्पॉन्स का भी इन्होंने देखा था। प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन, प्रिपरेशन किया था इन्होंने प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन की। अगले बनाए रहिए मेरे साथ। और पाउल इलरिच पास नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी कहा जाता है इनको। केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया था। फाइंड द क्योर सिफिलिस इन 1909 के अंदर। यूज़ रिलेशनशिप सिफिलिस। और अगला आता है स्कॉट फिजिशियन भी कहा जाता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ही डिस्कवर द फर्स्ट बॉडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक सब्सटेंस विच द पेनिसिलिन, इन्होंने खोज की थी सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आता है रामनाथ चोपड़ा, ये इंडियन फार्माकोलॉजी के जनक कहा जाते हैं। ही वॉज इंडियन मेडिसिन साइंस ऑफ फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। सिंथेसाइज इंडियन मेडिसिनल प्लांट को इन्होंने सिंथेसाइज किया था। इनने भी बहुत अच्छी से अच्छी बुक लिखी है, आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में देख सकते हैं इनकी। तो बने रहे मेरे साथ, अगले वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आ रहा हूँ मैं आपके साथ, फार्माकोलॉजी का ही। वो पैरासीटामोल ड्रग का पूरा वर्णन लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।